वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही अपने अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास स्टेट बोर्ड और बढ़ जाता सर की बुक बढ़ जाता इंस्ट्रक्शन सर की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिक हम समझ चुके हैं, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। आज हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुभारंभ करें। लिखा है, क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ शिव नारायण। ओके, शिव नारायण के 4th नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, शिव नारायण के निम्नलिखित लेन देनों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। फर्स्ट, पहले वही अपना तरीका कि कॉलम्स में क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन से कॉलम बनेंगे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के। ठीक है, तो पहले ट्रांजेक्शन को आप देख लें, फिर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री समझें। वैसे सच बात यह है कि ये जो चैप्टर है आपका, ये होना चाहिए बाद में, है ना, जो आपकी बुक में एकदम शुरू में रख देते ना। ये चैप्टर कम से कम आपके कहें तो बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट्स है उसके बाद होना चाहिए, तो और भी ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आता। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इसको छोड़ दें, कहें कि बैलेंस शीट की बात करेंगे, लेकिन वहाँ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक, क्योंकि आप तब तक जर्नल एंट्री भी कर चुके थे, लेज़र पोस्टिंग भी आपकी हो गया, ट्रायल बैलेंस भी बन गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो फिर उसको मतलब जो आपको शुरुआत में आपको बैलेंस शीट बताई थी ना, वो आप पहले से समझे हुए होते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन करना तो है। चलिए अब रोकड़ से व्यापार शुरू किया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, 25,000 रुपये। तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम ट्रांजेक्शन्स में जो कॉलम बनेंगे, तो एक तो बनेगा कैश का, सेकंड बन जाएगा सीपीटी यानी कैपिटल, हाँ, नॉट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो जो आपका सीए वाला। चलिए, तो ये कैश और कैपिटल बनेगा। फिर नगद खरीदा, नगद पर कैश परचेज किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज सेल्स इसके रिटर्न्स को हम सबको स्टॉक मानते हैं इधर पर। हाँ, जनरल एंट्री में अलग अलग करेंगे, लेकिन यहाँ स्टॉक ही मानेंगे, तो एक स्टॉक बन जाएगा, है ना। तो स्टॉक कैश भी बनेगा, तो कैश तो बन ही चुका है, तो नेक्स्ट आपका स्टॉक बन जाएगा, तो कैश स्टॉक हो गया, कैपिटल हो गया। नेक्स्ट आपका क्रेडिट परचेज से उधार खरीदा, तो इस परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लेनदार बढ़ेंगे, तो स्टॉक तो बन ही चुका है, अब हम एक लेनदार का क्रेडिटर्स कॉलम बनाएंगे। फिर नकद बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक बन चुका, कैश बन चुका है। तो अब कुछ अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, हर ट्रांजेक्शन्स के लिए नए नए कॉलम नहीं बनेंगे, एक बार जो बन चुका और सिमिलर ट्रांजेक्शन्स आते हैं वहीं फिट होंगे वो। हाँ, चलिए, तो अब नकद, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि 5,000 रुपये की कॉस्ट थी और 6,000 रुपये में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे 6,000 रुपये में गुड सोल्ड है आपका, तो 6,000 से तो क्या हो गया, आपकी कैश बढ़ जाएगी, क्योंकि नगद ही बेचा। हाँ, कैश जो है वो बढ़ जाएगी, 6,000 रुपये आपके पास में आ गए, तो कैश बढ़ेगी। 5,000 की कॉस्ट का गुड से चला जाएगा, तो स्टॉक कम हो जाएगा 5,000 से। ठीक है, और डिफरेंस पॉजिटिव है, 5,000 रुपये की लागत का माल 6,000 रुपये में बेचा, 1,000 रुपये का लाभ हुआ, तो वो प्रॉफिट लॉस इनकम प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस लॉसेस, ये आय व्यय लाभ हानि, ये सब के सब जो है वो कैपिटल में जाते हैं। कैपिटल वाले कॉलम में आय अथवा लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, आय हानि या फिर एक्सपेंडिचर व्यय होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ 1,000 रुपये प्लस होंगे किसमें, कैपिटल में। तो नया कॉलम कुछ नहीं बनेगा, जो है उसी में अपन एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर, उधार खरीदा। ठीक है, इससे क्या हुआ होगा, फर्नीचर आया, तो एक नया कॉलम। ओके, तो ये फर्नीचर का एक नया कॉलम बन जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हम करेंगे, और उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे अब हमारे, है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट क्या है, लेनदारों को भुगतान किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, तो कैश कम हो जाएगी, तो कैश में से माइनस, और यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, है ना, तो क्रेडिटर्स में से भी माइनस हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमारे ये कॉलम बनेंगे। अब हम इसको
ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, टॉप पर हमें लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशंस या लेखांकन समीकरण। यदि एस नहीं भी लगा तो भी काम चल जाएगा, लेखांकन समीकरण है ना। चलिए अब उसके बाद ये कॉलम हमारे जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम ऐसे करेंगे, आपको कॉलम ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं अब तो आपको समझ में आ गया कि कॉलम कैसे होते हैं, ताकि ये वक्त बच जाएगा। और आप जानते हैं कि हम वीडियो को कुछ भी एडिट नहीं करते, हाँ जैसा है पूरा शूट करने के बाद सीधे आप तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ये जो कॉलम ड्रॉ वाला टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बाकी कॉलम कौन कौन से बनने ये तो अब आप जानने ही लगे हैं। ये ट्रांजैक्शन का हो गया, वो अकाउंटिंग इक्वेशन का हो गया। ठीक है, असेट्स लायबिलिटीज आपके पास में है कैश, स्टॉक और फर्नीचर, तीन बने थे, कैश, स्टॉक, फर्नीचर। ठीक है, और फिर उसके बाद में कैपिटल और क्रेडिटर्स। ठीक, चलिए कैपिटल, और यदि आप इस तरह से नहीं बना रहे तो बराबर करके भी ऐसा शो कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इनको ऐसे डब्बे दोनों तरह से किए जा सकते हैं, डब्बे बनाए चाहे ना बनाए, उसको आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो उसको। ठीक है, चलिए लिखिए, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट्स यानी संपत्तियां, इसको टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स में कैश, स्टॉक और फर्नीचर, तो यह आ गया कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। ठीक है, और कुछ नहीं। फिर बराबर यहाँ पे ये है क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ये इतनी बातें आपको, और इतनी बात आप समझ चुके हैं, ये प्लस है ना, स्टॉक का टी नहीं। चलिए अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस कमेंस्ड, बिजनेस स्टार्टेड, व्यापार प्रारंभ किया। आप पूरा लिखते हैं, आप तो आड़े में बनाएंगे तो पूरा लिख देंगे, विद कैश ₹25,000। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 25,000 रुपये की कैश बढ़ गई, स्टॉक फर्नीचर पे कोई असर नहीं, लेनदारों पे कोई असर नहीं। कोशिश करें कैपिटल को कैपिटल के नीचे ही लिखते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, कैश परचेज, कैश परचेज, नगद क्रय किया। नगद क्रय किया कितने का, 15,000 रुपये का। क्या क्रय किया, गुड्स, भाई तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो कैश में से आपके 15,000 रुपये माइनस हो गए, स्टॉक में 15,000 बढ़ गए, फर्नीचर पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर्स पे भी कोई असर नहीं, और कैपिटल पर भी कोई असर नहीं होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, और फिर जब दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो इन दो ट्रांजैक्शन के मिलने से बनता है न्यू इक्वेशन। लेकिन हर बार दो ट्रांजैक्शन के बाद नहीं, फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में न्यू इक्वेशन बन गया, तो न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। ठीक है, 25 में से 15 अलग कर दो तो ये 10 बचा, ये 15 में 0 जोड़ो तो 15, ये 0 तो 0 ही है, फिर ये 0 है और ये 25 है। ठीक है, तो ये 25 और 25 दोनों साइड का टोटल बराबर। फिर क्या है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, थर्ड ट्रांजैक्शन है, तो अब आप लिख सकते हैं इसको क्रेडिट परचेस, है ना, उधार खरीदा। कितने का, 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का जब आप उधार खरीदो, ठीक है, तो कैश तो गई नहीं, तो ये 0,
फिर 10,000 का खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, फर्नीचर पे कोई असर नहीं, लेनदार बढ़ गए, पूंजी पर कोई असर नहीं। ठीक है, चलिए तो ये ट्रांजैक्शन और कंप्लीट हुआ। हर ट्रांजैक्शन के बाद में न्यू इक्वेशन यानी नया समीकरण बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखें। हाँ, ये आपके 10,000 ही हैं, ये 15 और 10 25। ध्यान रखना टोटल हमेशा बराबर होगा, और यदि कभी टोटल बराबर नहीं तो आप देख लें कि कहाँ बराबर नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि चुपचाप से लिख दिया और बस आगे निकल गया और सोचा कि वैल्यूअर को पता ही नहीं चलेगा, वो देखेगा एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, तो 10 और 25 35, 10 और 25 35। फिर क्या है, फोर्थ ट्रांजैक्शन है आपका कैश सेल्स, है ना, नगद बेचा। तो पैसे आए, कितने आएंगे, 6,000, 6,000 में बेचे, ब्रैकेट में आप लिखते चलेंगे। हाँ, 5,000 रुपये की कॉस्ट का स्टॉक चला गया, फर्नीचर पे कोई असर नहीं। भाई माल बेच रहे हो तो फर्नीचर को क्या लेना है ना, फर्नीचर तो अपनी जगह है ना। ऐसा तो नहीं कि माल बेचा तो फर्नीचर भी हिल डुल जाएगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं उस पर, वो ना कहीं जा रहा ना कहीं आ रहा। फिर लेनदार, माल बेचा था तो लेनदार पे आपके यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, 5,000। अब क्या हुआ कि कोई असर नहीं होगा। हाँ, ध्यान, ये 0 प्लस। ठीक, फिर 6,000 में बेचा, 5,000 की लागत का था, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इनकम प्रॉफिट एक्सपेंसेस लॉस को आपको कैपिटल में एडजस्ट करना है। ठीक है, आ रहा समझ में? बस अब इतने क्वेश्चन हो गए तो समझ में तो आ ही रहा उसका। ठीक है, चलिए अब ये हो गई आपकी स्टेप। ठीक है, यदि आपको फोकस पूरा दिख रहा हो तो नेक्स्ट आप हम क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। 10 और 6 ये आ गया कितना, 16,000 प्लस 20 में से 5, 25 में से 5 हो गया 20 प्लस 0। ठीक है, 10 में शून्य जोड़े तो बराबर का निशान लगा के 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा। 25 और 1 26 आ जाएगा, 26 10 36, 16 और 20 36। ठीक है, आ रहा समझ में? फिर उसके बाद में शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, एक और ट्रांजेक्शन तो हम लिख देते और एक आपको ओरली बता देते हैं। फर्नीचर परचेज किया आपने, है ना, तो ये 5th ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर परचेज्ड। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 1,000 का, और वो भी उधार खरीदा है। ठीक है, तो बाकियों पे कोई असर नहीं, फर्नीचर आपका 1,000 का आ गया बराबर। फिर 1,000 से क्या होगा, आपके लेनदार बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, और कैपिटल पर कोई असर नहीं। ठीक है, तो ये इसका आप इक्वेशन बना लेंगे। क्लियर है ये, आ रहा सुन में? ये इक्वेशन बन जाएगा। और उसके बाद में लेनदारों को भुगतान किया, तो लेनदारों को भुगतान किया तो क्या होगा, आपके कैश में से 7,500 जो है वो माइनस हो जाएगी कैश में से, और साथ में जो है क्रेडिटर्स वो भी 7,500 से कम हो जाएंगे। आ रहा, एक बार फिर समझ लें कि लेनदारों को भुगतान किया 7,500 रुपये का, तो 7,500 रुपये कैश में से भी कम करोगे, माइनस करोगे, और क्रेडिटर्स में से भी माइनस कर लोगे, बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर आपका आंसर इक्वेशन मिल जाएगा। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे, इसलिए आपको यहीं तक लिख रहे हैं। चलिए, आ रहा समझ में? तो ये 4th क्वेश्चन कर लिया हमने शिवनारायण जी का। एक क्वेश्चन और देखें, 5वें नंबर का लिखा है, निम्न से लेखांकन समीकरण बनाए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वन, यू हैव गिवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakhs एंड गुड्स ₹20,000। ठीक है,
1,00,000 रुपए की रोकड़ 20,000 रुपए के माल से यानी वस्तु से गुड से व्यापार प्रारंभ किया, तो क्या होगा? कैश बढ़ेगी आपकी 1,00,000 रुपए की, ठीक है। और क्या बढ़ेगी? 20,000 रुपए का गुड्स यानी स्टॉक बढ़ेगा, तो 20,000 रुपए गुड्स बढ़ा देंगे और कैपिटल 1,20,000 बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा रीड कर देगा आपको इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, आपको ओरली बता रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट है 10,000 रुपये का माल 12,000 रुपये में नगद बेचा, तो 10,000 रुपये का माल 12,000 रुपये में नगद बेचा, तो 12,000 रुपये 12,000 कैश आई, तो कैश में 12,000 आप प्लस कर देंगे। और माल बेचा है कितने का? 10,000 की कॉस्ट थी, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस कर देंगे। 12,000 रुपये कैश आएगी और 10,000 रुपये स्टॉक में से माइनस होगा, ठीक। और साथ में क्या हुआ? 12 का गुड्स, जो 10 का गुड्स था वो 12 में बेचा, तो 2,000 का प्रॉफिट है, तो कैपिटल में प्लस करेंगे 2,000। यदि लॉस होता तो माइनस होता कैपिटल में से, ठीक है। ये हो गया। 2 ट्रांजेक्शन के बाद में न्यू इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड वन वी हैव परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000, 30,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीदा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक तो फर्नीचर का कॉलम जो आप बनाएंगे तो फर्नीचर 30,000 रुपये से बढ़ जाएगा, कैश पे स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि उधार खरीदा है तो आपके लेनदार भी बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से 30,000 रुपये के लेनदार बढ़ेंगे और 30,000 रुपये से फर्नीचर बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, है ना। 6 नंबर का योगेंद्र वाला। योगेंद्र ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 15,000 रुपये, वेरी इजी ना। क्या होगा? कैश बढ़ेगी 15,000 से, कैपिटल बढ़ेगी 15,000 से। फिर उसके बाद में किराया प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना। हाँ, किस तरह से किराया प्राप्त हुआ? ये इनकम है, तो कैश मिल गई आपको, तो कैश कितने से? 1500, 1500 की कैश आ जाएगी। और क्या होगा? ये आपके लिए इनकम की तरह है क्योंकि मिला है, तो कैपिटल में पूंजी में प्लस करेंगे, तो कैपिटल में 1500 रुपये प्लस करेंगे और 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो फिर न्यू इक्वेशन बन जाएगा। ब्याज का भुगतान किया, ठीक है। ब्याज का भुगतान किया तो क्या हुआ? कैश जा रही है कितने रुपए? 500 रुपये, तो 500 रुपये 500 से कैश माइनस कर दोगे। और ब्याज का भुगतान किया तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या होगा? कैपिटल में से माइनस भी होगा। आ रहा समझ में? फिर उधार, फर्नीचर उधार खरीदा 1,000 रुपये का, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उधार खरीदा मतलब कैश तो गई नहीं, उस पर कोई असर नहीं। फर्नीचर आया, क्योंकि भाई उधार भी खरीदो या नगद खरीदो, फर्नीचर तो आएगा ही ना। तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर में ऐड कर दोगे आप 1,000 रुपये। और क्या हुआ? उधार खरीदने से क्या बन जाते हैं? लेनदार, तो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स बन जाते। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये हो गए आपके सक्सेना और बढ़ जाते, सक्सेना सर की और बढ़ जाते सर की ये बुक है आपकी। उनका एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन आपने जो है वो कंप्लीट कर, ठीक है। इस पूरे कराएंगे आप, बिल्कुल चिंता ना करें आपकी एक्सरसाइज में। फिर उसके बाद में हम कुमावत सर की बुक के भी करा देंगे। 15 क्वेश्चन, ये पूरे 15 क्वेश्चन आपको बनेंगे और बता देंगे हम। बस अब अपनी कॉपी पे कुछ ओरली बता देंगे और कुछ आपको ऐसा बोर्ड पे बता देंगे। आ रहा समझ में? बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।